हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल परदेश सिड्डा में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन का बहुविकल्पीय प्रश्न है। दोस्तों आपके 3 क्लास इसके हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। आपको पता ही है कि बहुविकल्प में आपके 15 क्वेश्चंस आते हैं। ओके दोस्तों, 15 में से 15 क्वेश्चन सही करने के लिए आपको सारे क्लास को लेना होगा। मैं आपको बता दूं, अभी तो दोस्तों शुरुआत है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। अभी दोस्तों आपको यहाँ पर हर लॉन्ग क्वेश्चंस लॉन्ग वीडियो आगे चलकर मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है। और जो हमारे भाई बहन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें। और आप लोग प्लीज़ इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप बेहिचक कमेंट करिए, कमेंट में आपका जवाब दिया जाएगा। चलिए आज का देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है कि भूपटल पर परिवर्तन होने का कारण क्या है। जल सागर, ज्वालामुखी, भूकंप या उपरोक्त सभी। दोस्तों जो हमारे भूपटल हैं, अगर दोस्तों उस पर जल सागर बढ़ेगा, जो ज्वालामुखी आएगा, भूकंप आएगा तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चीज़ें परिवर्तन हो जाएंगी, यानी आपका उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि एक से दूसरे एक से दूसरे ज्वार के बीच का अंतर क्या होता है। देखिए दोस्तों, ज्वार ठीक है, ज्वार ठीक है, भाटा, ज्वार भाटा, ज्वार भाटा। दोस्तों ठीक है, जो आपकी लहरें उठती हैं उन्हें ज्वार कहते हैं और जो गिरती हैं उन्हें कहते हैं भाटा। तो यही आपसे पूछा गया है कि एक से दूसरे ज्वार के बीच की अंतर क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें आपका हो जाएगा 12 घंटा 13 मिनट। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि एक पूर्णिमा से दूसरे पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में चंद्रमा का लगने वाला समय कितना होता है। इसमें आपका हो जाएगा 29 दिन 8 घंटे। ओके दोस्तों, कितना होगा आपका 29 दिन 8 घंटे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है नीचे, समुद्र के पानी में ज्वार भाटा आने का प्रमुख कारण क्या होता है। ये सारे क्वेश्चंस आपके भूगोल के हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पूछा गया है आपसे कि आखिर कौन सा कारण ऐसा है कि जो समुद्र में ज्वार भाटा लेकर आता है। इसमें दोस्तों आपका सबसे सिंपल हो जाएगा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। ठीक है दोस्तों, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की वजह से समुद्र में ज्वार भाटा आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व से दक्षिण की ओर या उत्तर से दक्षिण की ओर। बताइए इन चारों में आपका कौन सा होगा। तो मैं आपको बता दूं, इसमें आपका होगा दा वाला, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि पृथ्वी पर दिन एवं रात होने का कारण क्या है। पृथ्वी पर दिन और रात होने का दोस्तों कारण क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। ठीक है ओके, तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही दिन रात होने का कारण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ग्लोब से क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि ग्लोब पर उस वृत्त को क्या कहते हैं जो दिन रात में विभाजित करता है। उसे हम लोग क्या कहेंगे। तो दोस्तों उसे कहेंगे हम लोग प्रकाश वृत्त। ठीक है, आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि पृथ्वी के जिस स्थान पर सूर्य की किरणें ठीक सीधी लंबवत पड़ती हैं वहाँ का समय होता है। वहाँ का समय क्या होता है, वहाँ दोपहर के 12 बजे होते हैं। 21 जून की स्थिति की परिवर्तित स्थिति होती है। इसमें आपका हो जाएगा 22 दिसंबर। ओके दोस्तों, जो काम आपका 21 जून में होता है दोस्तों ठीक है, उसका उल्टा आपका 22 दिसंबर को होता है। आपका दोस्तों 21 जून और 22 दिसंबर आपका डेट अलग अलग है, लेकिन दोनों का काम एक ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तब कौन सा घटना होती है। भूकंप, ज्वालामुखी, चंद्र ग्रहण या फिर सूर्य ग्रहण।
पृथ्वी दोस्तों देखिए, जब चंद्रमा, ठीक है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाती है, उसमें आपका क्या रहेगा, उसमें ठीक है आपका आ जाएगा सूर्य ग्रहण। 23 सितंबर को सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती है? 23 सितंबर को सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती हैं, ये आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा विषुवत रेखा। ठीक है दोस्तों, आ वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि पृथ्वी को सूर्य के एक चक्कर लगाने में क्या कहा जाता है? ठीक है, पृथ्वी को सूर्य के एक चक्कर लगाने को क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं परिक्रमण। ठीक है दोस्तों, परिक्रमण आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि व्यापार के संदर्भ में भारत ने किस देश के साथ पारगमन समझौता किया था? अगर बात करें आंसर की तो दोस्तों इसमें आपका नेपाल हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि दोस्तों अगर आप इंडिया के हो तो आप नेपाल बिना किसी भी वीज़ा पासपोर्ट के जा सकते हो। ओके दोस्तों, इंडिया के लिए छूट है, और जो आपके अन्य देश हैं अगर उनको नेपाल घूमना है तो उन्हें वीज़ा पासपोर्ट लाना आवश्यक होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि विश्व की सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है? सबसे आसान क्वेश्चन है, इसमें आपका हो जाएगा मेघालय। ओके दोस्तों, आ वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें आपका होगा मेघालय। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि वह क्षेत्र क्या कहलाते हैं जहाँ शिकार और चराई पूर्णता प्रतिबंधित होता है? इसमें आपका हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों जहाँ पे शिकार नहीं कर सकते हो, और दोस्तों वहाँ पे आप अपने जानवर को लाकर जो वहाँ पे दोस्तों ठीक है घास होते हैं ना, आप घास को अपने अपने जंतुओं को दे पाओगे ना, आप वहाँ पर घास काट पाओगे। ठीक है, जो किसान हैं उनके लिए है, तो ये आपके राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आ जाएंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि इसमें आपका है भारतीय अंतरिक्ष। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है? भारतीय अंतरिक्ष केंद्र आपका कहाँ पर है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये जो आपको यहाँ पर तीनों दिख रही हैं, ऐसे प्रश्न जहाँ आपको मिले दोस्तों वहाँ पे आपको उपरोक्त सभी ही मानना होता है, क्योंकि दोस्तों 98% आपका उपरोक्त सभी ही सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि सुदूर संवेदी ग्रह का उपयोग होता है। दोस्तों हमने आपसे अभी कहा था कि उपरोक्त सभी आपको मारना है, इसमें भी दोस्तों ठीक है आपके तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे, इसमें भी आपका ठीक है होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि नासा ने किस अभियान में रूस के साथ मिलकर कार्य किया था? नासा ने किस अभियान में रूस के साथ मिलकर कार्य किया था? दोस्तों इसमें आपका ठीक हो जाएगा अपोलो स्विच परीक्षण परियोजना, यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि नासा द्वारा व्यावसायिक क्रू कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 2007 में, 2008 में, या फिर 2010 में, या 2012 में? इसमें आपका क्या होगा? तो दोस्तों इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, सा वाला, यानी आपका हो जाएगा 2010। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसमें आपका हो जाएगा बंगलोर में। कहाँ पर दोस्तों? ठीक है, बंगलोर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि चलिए यहाँ कहा गया है चंद्रमा का उपयोग संचार उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोस्तों चंद्रमा का उपयोग संचार उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता क्योंकि यह भूमध्य रेखा पर स्थित है, पृथ्वी से बहुत दूर है, 24 घंटे में परिक्रमा नहीं कर पाती है। दोस्तों इसमें आपका होगा उपरोक्त है सभी। दोस्तों यहाँ पे आपका है कि भारत द्वारा मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए मंगलयान का सफल परीक्षण किया गया, किस सन में किया गया, ये आपको बताना है। 2013 में, 14 में, 15 में, या 16 में? तो मैं आपको बता दूं इसमें आपका होगा 2013। ठीक है, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि वायुमंडल के
किस स्तर पर सर्वाधिक मौसमी घटना घटित होती है? ओके दोस्तों, वायुमंडल का ऐसा कौन सा स्तर है, ठीक है, समताप मंडल है या क्षोभ मंडल है, आयन मंडल है या फिर आपका वायुमंडल है? ऐसा कौन सा मंडल है जहां पर मौसमी घटनाएं हमेशा घटती रहती हैं? इसमें आपका हो जाएगा क्षोभ मंडल। ठीक है दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। ये प्रश्न आपका 17 में आया था और आपका 18 में आया था। जस्ट यहाँ पे आपका है कि मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना को व्यक्त करने वाला कौन सा परमाणु मिला है? जल, ऑक्सीजन, कांच या बर्फ है? दोस्तों ऑक्सीजन। ठीक है दोस्तों, ऑक्सीजन यहाँ पर बहुत ही भरपूर है मंगल ग्रह पर दोस्तों, लेकिन कहीं ना कहीं पृथ्वी से कम है। ठीक है, इसमें आपका ऑक्सीजन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। जस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कुछ ग्रामीण से संबंधित प्रश्न है। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा ना हो कि आपसे कोई भी क्लास मिस हो जाए, फिर आप लोग बाद में पछताओ कि काश हमने देखा होता तो आज मेरा बैक ना आता। ठीक है, इसलिए हर क्वेश्चंस को देखना, हर क्लास को देखना आपका बनता ही है। जैसे यहाँ पे आपका है ग्रामीण जीवन को कितने भागों में बांटा गया है? ग्रामीण जीवन को कितने भागों में बांटा गया है? 3, 4, 5 या 6? इसमें आपका ठीक हो जाएगा 3 भागों में। ओके दोस्तों, ग्रामीण जीवन को 3 भागों में बांटा गया है। जस्ट यहाँ पे आपका है कि नगरीय जीवन शैली का दोष है। नगरीय जीवन शैली का दोष यहाँ पे कहा गया है। इसमें दोस्तों आपका क्या होगा, ठीक है, हमने आपसे कहा था कि 89% आपका उपरोक्त सभी सही हो जाता है। दोस्तों यही आपका सही है। ग्रामीण जीवन शैली के विकास का कारण क्या है? इसमें आपका क्या होगा उसमें, इसमें आपका क्या होगा? तो अगर हम प्रश्न की बात करें इसमें, ठीक है, आपका होगा आ और बा, ठीक है, दोनों, यानी आपका जनसंख्या वृद्धि और, ठीक है, औद्योगिकरण आपके दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे, यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही है। जस्ट यहाँ पे आपका है कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार या उत्तर प्रदेश है? भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इसमें ठीक है आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ओके दोस्तों, आपका उत्तर प्रदेश है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्ट यहाँ पे आपका है कि भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौती कौन सा है? इसमें दोस्तों आपका क्या होगा? गुट निरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता या फिर सांप्रदायिकता या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसमें ठीक है आपका हो जाएगा सांप्रदायिकता, यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दोस्तों और दिख रहा है, यह आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हमने इसको ले लिया है। देखिए इसमें कहा गया है आपसे कि अस्थाई स्वशासन की ग्रामीण संस्था है। इसमें आपका क्या होगा? ठीक है, इसमें आपको जाएगा जनपद पंचायत। ठीक है दोस्तों, जनपद पंचायत आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिख जाएगा कि गांव में सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंध करने की व्यवस्था होती है। इसमें आपका दोस्तों क्या होगा? अगर ठीक है बात करें उत्तर की, इसमें ठीक है आपका हो जाएगा विकास खंड शासन द्वारा। ओके दोस्तों, जो भी विकास होता है गांव में वह विकास खंड शासन द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि यदि किसी ग्राम सभा की कुल जनसंख्या 3000 है तो उसकी ग्राम पंचायत की सदस्य संख्या होगी 9, 11, ठीक है, 13 या फिर 15। इसमें आपका क्या होगा? तो दोस्तों इसमें ठीक है आपका हो जाएगा 15, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं 2 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 7 वर्ष के लिए या फिर 10 वर्ष के लिए। दोस्तों आप लोग गांव में बिलोंग करते होंगे तो आपके जो बीडीसी होते हैं, ओके दोस्तों, जो आपके जो आपके ग्राम प्रधान होते हैं, ये सब दोस्तों कहीं ना कहीं आपके 5 वर्ष के लिए, ठीक है, चुने जाते हैं। तो दोस्तों देखिए गांव में जितने भी आपके चुनाव होते हैं, जितने भी उसमें पद होते हैं, हर पद आपके 5 वर्ष के होते हैं। ठीक है, हर पद आपके 5 वर्ष के होते हैं। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष आपके कौन थे?
जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें दोस्तों आपका क्या होगा, ठीक है, इसमें आप क्यों जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है दोस्तों, इसमें आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि ग्रामीण शिक्षा समिति का अध्यक्ष अध्यक्ष कौन था। इसमें दोस्तों आपको बताना है जब ग्रामीण शिक्षा अध्यक्ष की बात आ जाए इसमें, ठीक है, आपके ग्राम प्रधान हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ग्रामीण के जो स्कूल होते हैं दोस्तों, स्कूल का अध्यक्ष कौन होता है, वह आपके ग्राम प्रधान ही होते हैं। जैसे यहाँ पे आपका है ग्राम पंचायत समिति की सदस्यता के लिए कितने वर्ष की आयु होना आवश्यक है। इसमें ठीक है आपका होगा 21 वर्ष है। ओके दोस्तों, 21 वर्ष आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है ग्राम पंचायत का अनिवार्य कार्य होता है। ग्राम पंचायत का अनिवार्य कार्य होता है, इसमें दोस्तों आपका क्या होगा, ठीक है, इसमें आपका सवाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि ग्राम प्रधान किस समिति का अध्यक्ष होता है। ग्राम पंचायत किस समिति का अध्यक्ष होता है, दोस्तों हमने आपसे पहले कहा था, ठीक है, ये आपके शिक्षा के हो जाएंगे। जो आपके ग्राम प्रधान होते हैं वे आपके शिक्षा समिति के अध्यक्ष होते हैं। सवाल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि जिला पंचायत की एक बैठक कितने महीने में किए जाने का नियम है। जिला पंचायत की दोस्तों जो बैठक होती है वह एक महीने में कितने बार, एक बैठक दोस्तों कितने महीने के अंतराल में होता है, यह ठीक है आपका हो जाएगा 3 महीने के अंतराल में, ठीक है। नेक्स्ट आपका है पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति किस स्तर पर गठित होती है, ग्राम, ब्लॉक, शहर या जिला। इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा, ठीक है, ब्लॉक स्तर पर। जो आपके पंचायत समिति का गठन होता है वह आपका ब्लॉक स्तर पे होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका कि क्षेत्र पंचायत की प्रत्येक समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। ओके तो इसमें आपका हो जाएगा, ठीक है, 10 से 15 जनसंख्या के हिसाब से होता है। ओके लेकिन अनुमान 10 से 15 कहा जाता है। भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है। इसमें दोस्तों आपका क्या होगा, देखिए इसमें आपका हो जाएगा बहुदलीय। इसमें आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आइए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि कोई भी क्लास कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। एशिया महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूरोप महाद्वीप। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप आपका कौन सा है आपको बताना है। इसमें ठीक है आपका होगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि एशिया का सबसे बड़ा वाणिज्यिक नगर जो स्वतंत्र देश है वह दोस्तों आपका क्या है, ठीक है, इसमें आपका हो जाएगा सिंगापुर। ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख शहर दोस्तों है, इसमें से आपका बताना है कि आखिर ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख शहर आपका कौन सा है। दोस्तों हम थोड़ा अधिक तेज चल रहे हैं ताकि सभी क्वेश्चंस आपके कम टाइम में हो जाएं, ठीक है, क्योंकि दोस्तों बस कुछ घंटे बाकी हैं आपके एग्जाम स्टार्ट होने में, ठीक है दोस्तों। अब आप जो भी आपका दिन बचा है उसे आप घंटे में गिनिए, ठीक है, ना कि आप उसको दिन में गिनिए। तो आपके पास टाइम कम है, काम बहुत ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख शहर तो इसमें आपका क्या होगा, इसमें ठीक है आपका हो जाएगा सिडनी, यानी आपका सवाला बिल्कुल सही हो जाएगा। परीक्षा के केंद्र को क्या कहा जाता है। परीक्षा के केंद्र को दोस्तों क्या कहा जाता है, इसमें ठीक है आपका हो जाएगा कोड। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि एशिया महाद्वीप। दोस्तों एशिया महाद्वीप के किस क्षेत्र के निवासी किर्गिज कहलाते हैं। इसमें दोस्तों आपका क्या होगा, ठीक है, इसमें आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यूरोप महाद्वीप के किस क्षेत्र में ना तो जाड़ों में बर्फ पड़ती है और ना गर्मी में लू चलती है। दोस्तों वाह क्या बात है, ना जाड़ों में, ना दोस्तों ठंडी में बर्फ और ना गर्मी के मौसम में लू। दोस्तों बहुत ही अच्छा महाद्वीप है। तो इसमें से आपका क्या होगा, इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा पश्चिमी यूरोप में, ठीक है, पश्चिमी यूरोप में आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व का लगभग 70% कोयला किस महाद्वीप से निकलता है। दोस्तों किस महाद्वीप से निकलता है, इसमें ठीक है आपका हो जाएगा यूरोप महाद्वीप। ओके दोस्तों 70% कोयला यूरोप महाद्वीप से ही निकलता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्ट यहाँ पे आपका है कि किस महाद्वीप का 2/3 भाग भूमध्य रेखा के उत्तर तथा 1/3 भाग भूमध्य रेखा के दक्षिण में पड़ा है। इसमें दोस्तों आपका क्या होगा, ठीक है, इसमें आपका हो जाएगा अफ्रीका, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे आपका है कि भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, इसमें आपका हो जाएगा गुजरात। ओके दोस्तों, गुजरात आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कैनियन का निर्माण होता है किससे दोस्तों, नदी से, हवा से या फिर ग्लेशियर से, समुद्री लहरों से। इसमें आपका क्या होगा, इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा नदी से। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत द्वारा अभी हाल ही में कौन सा शोध केंद्र स्थापित किया गया है, तो इसमें दोस्तों आपका क्या होगा, ठीक है, इसमें आपका हो जाएगा भारती। भारती आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, भारती आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप बेशक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और प्लीज़ आप लोग एक बार फिर से वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। ओके दोस्तों, तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।